अगर आप एक सीरियस एमबीए एस्पिरेंट हो देन मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप कैट एग्जाम के साथ साथ एनमैट एग्जाम भी देने वाले हो। एनमैट एग्जाम के अंडर भी काफी सारे अच्छे कॉलेजेस आते हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी सॉर्ट आफ्टर एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू वेरी गुड एमबीए कॉलेजेस एज वेल। एंड इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि एग्जाम फॉर्मेट एग्जैक्टली होता क्या है, सो दैट यू कैन बी रेडी विथ योर स्ट्रैटेजी बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन। एंड मैं अपनी प्रेफर्ड स्ट्रैटेजी भी आपको बता दूंगा सो दैट यू कैन टेक अ क्यू फ्रॉम दैट। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इन द रिमेनिंग डेज, जो भी 4-5 डेज भी अगर रिमेनिंग है तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपने कैट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर किया है देन एनमैट के लिए 4-5 डेज इज इनफ। बेसिकली आपका मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स तो ऑलरेडी कवर्ड है, कुछ गैप्स रहेंगे टॉपिक्स में जो आपको फिल करने हैं। एंड मैं वो टॉपिक्स आपको डिटेल में बता दूंगा कि कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स आप कर सकते हो एंड यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो शुरू करते हैं एनमैट एग्जाम के फॉर्मेट से। 120 मिनट्स का ये एग्जाम होता है, 108 क्वेश्चंस होते हैं अक्रॉस द 3 सेक्शंस। 3 सेक्शन होते हैं यहाँ पर। एक होता है क्वांटिटेटिव स्किल्स विद 36 क्वेश्चंस एंड यू गेट 52 मिनट्स फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग अगेन 36 क्वेश्चंस एंड यू गेट 40 मिनट्स फॉर दिस सेक्शन। उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स again 36 questions and you get 28 minutes for this particular section। and nmat एग्जाम आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन से सेक्शन से शुरू करना है अपना एग्जाम। फॉर एग्जांपल कैट एग्जाम में वर्बल देन डीआईएलआर देन कौन सेक्शन आता है, बट nmat एग्जाम इज वेरी डिफरेंट। वहां पर आप चूज करोगे कि कौन से सेक्शन से आपको शुरू करना है। एंड मैं ये स्ट्रैटेजी बता देता हूँ आपको कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए यहाँ पर वेल स्टार्टिंग योर एग्जामिनेशन। सो एक तो स्ट्रैटेजी होती है, काफी लोग जो कैट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, काफी सारे उन्होंने मॉक्स भी दिया है तो वो सेम सीक्वेंस फॉलो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज स्किल्स देन लॉजिकल रीजनिंग देन क्वांटिटेटिव स्किल्स एंड दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी एज वेल, स्पेशली अगर आप कैट के मॉक्स बहुत सारे दे चुके हो। बट मैं जो प्रेफर करता था बिकॉज यहाँ पर ऑप्शन था, मैं स्टार्ट करता था क्वांटिटेटिव स्किल्स के साथ बिकॉज वही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सेक्शन होगा। तो अच्छा है कि मेरा माइंड जब फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है, मैं उसी टॉपिक से शुरू करूँ। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि 52 मिनट्स भी मिलते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में, सो वो रश भी नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज स्किल्स में तो आपको 1 मिनट भी नहीं मिलते एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो बहुत ज़्यादा रश में रहना पड़ता है, इसलिए मैं अवॉइड करता था स्टार्ट उससे करना। एंड क्वांटिटेटिव स्किल्स में आप देख सकते हो, मैं प्रेफर करूंगा कि आप उसी से शुरू करो बिकॉज आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है अनटिल एंड अनलेस क्वांटिटेटिव सेक्शन जो है आपका वीकनेस है एंड आपको लगता है कि अगर आपका वो सेक्शन अच्छा नहीं जाएगा आप पैनिक कर जाओगे, देन डेफिनेटली आप वो सेक्शन से शुरू करना अवॉइड कर सकते हो। सो मेरा ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट होता था क्वांटिटेटिव स्किल्स जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग करना पड़ता था। उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स सो दैट मुझे कैलकुलेशन से थोड़ा आराम मिल जाए एंड आई हैव टू रीड मोर इन लैंग्वेज स्किल्स। एंड उसके बाद अगेन मैं लॉजिकल रीजनिंग में आ जाता था जहाँ पर भी थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है। सो दैट्स वाई एक बफर भी मिल जाता था मुझे बीच में लैंग्वेज स्किल्स को रख के। सो दैट्स वाई इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट इट दिस वे। बट आप एक दो मॉक दे सकते हो एंड यू विल बी एबल टू डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ कि आपको कौन सा प्रेफर्ड अटेम्प्ट सीक्वेंस रखना चाहिए। एंड इस पर्टिकुलर टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट रिमेंबर इट्स एन अडेप्टिव टेस्ट। अडेप्टिव टेस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे दैट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू हैव अटेम्प्टेड द प्रीवियस क्वेश्चंस। मान लो आप सभी सही क्वेश्चंस करते जा रहे हो, सभी क्वेश्चंस को सही कर रहे हो, देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। एंड जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा वेटेज ऑन दोज क्वेश्चंस विल आल्सो कीप इंक्रीजिंग। मतलब जितने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसका उतना ज़्यादा वेट रहेगा एंड उतना ज़्यादा आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो पाएगा। मान लो आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत करते हो तो आपके क्वेश्चंस भी ईजी होते रहेंगे, आपको सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस मिलता रहेगा, बट द वेटेज ऑन दोज क्वेश्चंस विल बी लेस, इसलिए आपको फाइनल स्कोर में वो इम्पैक्ट दिखेगा। सो इसलिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी यूज करनी है। आप बस गेस वर्क करके आगे मत बढ़ जाना बिकॉज इट विल शो एन इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल स्कोर। एंड एट द सेम टाइम कंप्यूटर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि अगर आप सिली मिस्टेक करके आगे बढ़ रहे हो, अगर वो क्वेश्चन रॉन्ग है मतलब आप वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इट विल मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू एंड उन क्वेश्चन की वेटेज ऑब्वियसली लो रहेंगे। एंड यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि आपको याद रखना है कि आपको इतने क्वेश्चन 36 क्वेश्चन 52 मिनट्स में करने हैं। सो उसके अकॉर्डिंग भी आपको आगे बढ़ते जाना है बिकॉज यू डू नॉट वांट टू मिस आउट ऑन दोज क्वेश्चंस एज वेल। आप जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे ऑब्वियसली स्कोर भी उतना ज़्यादा रहेगा। सो आपको प्रॉपर बैलेंस बनाना पड़ेगा। मेक श्योर कि आप बहुत लूजन आउट मत कर जाओ कि आपके पास ओके 52 मिनट्स है, आप सभी क्वेश्चंस को ट्राई करो मैक्सिमम 2 मिनट्स में सॉल्व करने का। एंड एनमेट एग्जाम में एक मेजर डिफरेंस होता है कैट एग्जाम से, दैट इज यू कैन नॉट टॉगल बिटवीन द क्वेश्चंस। कैट एग्जाम में आप जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उसके बाद वापस सेम क्वेश्चन में आ सकते हो, एनमेट एग्जाम में आप वो नहीं कर सकते। एक बार आपने कोई क्वेश्चन मार्क कर दिया या फिर स्किप कर दिया उसके बाद वो वहीं खत्म हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जैसे ही गए आप वापस सेम क्वेश्चन में नहीं आ सकते। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है डेफिनेटली उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हो या फिर उसको मार्क करके आगे भी जा सकते हो। स्पेशली बिकॉज ऑफ द फैक्ट भी अगर आप
मार्क करके जाते हो, मान लो वो सही हो गया, इट्स गुड फॉर यू। अगर आप स्किप करते हो देन ऑल्सो सिस्टम विल इंटरप्रेट कि आप नहीं सॉल्व कर पाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी होने वाला है। अगर आप गलत भी मार्क करके आगे जाते हो, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, बट सिस्टम इंटरप्रेट करेगा कि आप नहीं कर पाए थे उसको सॉल्व, तो ईजियर क्वेश्चन देगा, लो वेटेज क्वेश्चन देगा नेक्स्ट में। तो मैं ऑब्वियसली सजेस्ट करूंगा कि आप अगर नहीं हो रहा है सॉल्व, आप गेस कर लो उसको और उसके बाद नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाओ। इसके बाद आ जाते हैं एनमैट के सिलेबस में, स्पेशली द टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं फ्रॉम ऑल द 3 सेक्शंस। मोस्टली जैसे मैंने बताया था, कैट का अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया तो मोस्टली तो आप कवर्ड ही हो, बट ऐसे कुछ स्पेसिफिक गैप्स है जो आप फिल कर सकते हो एंड यू कैन नोट डाउन दीज टॉपिक्स। सो लैंग्वेज स्किल्स में आप थोड़ा सा ग्रामर कर सकते हो, बिकॉज वो सेंटेंस करेक्शन में काम आएगा। ग्रामर, प्रेपोजिशंस स्पेशली आप कर सकते हो। सेंटेंस करेक्शन के थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज उससे आपको फेमिलियरिटी आ जाएगी कि क्या एग्जैक्टली मिस्टेक्स होते हैं एक पर्टिकुलर सेंटेंस में, किस टाइप से ग्रामर को घुमा दिया जाता है, तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया दे देगा। टेंसेज में हो सकता है प्रॉब्लम हो, प्रेपोजिशंस में प्रॉब्लम हो सकता है, सो वो आपको थोड़ा आइडिया देगा इफ यू आर प्रैक्टिसिंग अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन सेंटेंस करेक्शन। उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस एनमैट पेपर से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, आई थिंक कैट एग्जाम में आपने आरसीज तो किया ही होगा, सो वो भी आपका मोस्टली कवर्ड रहेगा। इसलिए ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें करने से आपका लैंग्वेज स्किल्स कवर हो जाएगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव स्किल्स सेक्शन आपका मोस्टली कवर्ड है, सारे ही टॉपिक्स आपने कवर कर लिए होंगे अगर आपने कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है। बट उसके साथ साथ अगर कुछ एक्सटर्नल आप कर सकते हो, वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर आपको लगता है डेटा इंटरप्रिटेशन इतना स्ट्रांग नहीं है आपका, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चार्ट्स, बार ग्राफ्स एंड जितने भी ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, वो सब कर लो, उनका इंटरप्रिटेशन कर लो, बिकॉज डायरेक्ट कैलकुलेशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं एनमैट में एंड वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस कैलकुलेशन करना पड़ता है चार्ट एंड ग्राफ समझ के। तो वो डेफिनेटली आपको अटेम्प्ट करने ही है, तो आप वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है फॉर द कैट एग्जाम। उसके साथ साथ डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप फेमिलियरिटी लेने के लिए 15-20 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के सॉल्व कर लो कि एग्जैक्टली उसको सॉल्व करना क्या होता है, फॉर्मेट होता क्या है डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस के, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर द क्वांट सेक्शन। इसके बाद आते हैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में, एंड यहाँ पर यस आपको थोड़े टॉपिक्स प्रिपेयर करने होंगे, बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप कैट में नहीं आते, तो इसलिए आपने प्रिपेयर नहीं किया होगा। सो मैं लिस्ट बताता हूँ, आप देख सकते हो। ब्लड रिलेशंस आप कर सकते हो, उसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग, उसके बाद सिलॉजिज्म्स कर सकते हो, उसके बाद स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस क्वेश्चंस कर सकते हो, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन क्वेश्चंस कर सकते हो, एंड कंक्लूजन, इन्फरेंस, अजम्पशन जो क्वेश्चंस होते हैं, आप एनमैट का फॉर्मेट देख सकते हो, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आप कवर कर सकते हो, सो दैट इट यू गेट फेमिलियर विद दैट। उसके बाद इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद मिसिंग वैल्यूज इन फिगर्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ये भी कर सकते हो प्रैक्टिस। तो इन सब टॉपिक्स को प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट रिसोर्स होता है आपके एनमैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो आप डेफिनेटली एनमैट के प्रीवियस ईयर पेपर से ये टॉपिक्स उठा लो एंड इन टॉपिक्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर उनका ऑफिशियल गाइड भी होता है, आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड आई एम टेलिंग यू ईच ऑफ दीज टॉपिक्स, मतलब आप एक एक दिन में 2-2 टॉपिक कवर कर सकते हो। ब्लड रिलेशंस के आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आप फेमिलियर हो गए। सिलॉजिज्म्स के आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आप फेमिलियर हो गए। मोस्टली 4-5 डेज वुड बी इनफ टू कवर द एंटायर एनमैट सिलेबस अगर आपने कैट के लिए प्रिपेयर किया है। एंड एनमैट एग्जाम रिलेटेड मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि एनमैट ऐसे तो 3 अटेम्प्ट अलाउ करता है, बट एनएमआईएमएस मुंबई के लिए ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल काउंट। द फर्स्ट अटेम्प्ट का जो आपका स्कोर रहेगा बस वही लिया जाएगा। सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट का स्कोर आप एनएमआईएमएस मुंबई के लिए यूज नहीं कर सकते। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है उसी को यू मेक इट काउंट। यस, फॉर द अदर कॉलेजेस डेफिनेटली सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट आपको देना चाहिए, सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर दोज कॉलेजेस एज वेल। जितना मैक्सिमाइज हो पाए स्कोर, उतना ज्यादा चांसेस रहेगा टू कन्वर्ट दोज कॉलेजेस एज वेल। एंड अगर आपको ये भी जानना है कि एनमैट के अंडर आपको कौन से कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर डाउट एज वेल। डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स दैट यू आर टारगेटिंग, आप डिफरेंट कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो, एंड प्रॉब्ली ये हम एनमैट एग्जाम के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं, बट यू कैन लेट मी नो इफ यू वांट दैट पर्टिकुलर वीडियो एज वेल। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल टू स्टे अपडेटेड with all the informative videos I make. That's it from my side. See you in the next video.